आप इस तरफ मेरे साथ हैं, इधर से बनाएगा या सामने से? इधर से ठीक है, सामने आ जाएगा बाद में। अच्छा, जहाँ पर मैंने आपको इस टाइम खड़ा किया ये गैलरी है, इसी तरह की आप वो सामने भी देखेंगे जी बिल्कुल दिखाएंगे अली, वो सामने भी गैलरी है। ये उस दौर में यहाँ पर आज़ान दी जाती थी, आज़ान की आवाज़ विदाउट स्पीकर शाही किले तक सुनाई देती थी। और जहाँ पर मैंने आपको खड़ा किया ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ आजकल के दौर में जिसे बूफर सिस्टम कहा जाता है, आवाज़ जैसे वो बूम बूम की आवाज़ आती है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसको नेचुरल बूफर सिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम कहा जाता है। ये अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद गिरती नहीं है, वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे मोबाइल वाइब्रेट करते हैं, ये ज़लज़ला प्रूफ है, अर्थक्वेक प्रूफ है। जब ज़लज़ला आए तो अल्हम्दुलिल्लाह सेव रहती है। बट वो वाइब्रेट तो नहीं हम दिखा सकते, एक अजीब सा साउंड क्रिएट होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेट की तरह का ही है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप दीवार के साथ खड़े हो, शायद हाथ लगाएं तो आपको वाइब्रेट भी फील हो। एको और बूफर सिस्टम जो है वो आपको क्लियरली महसूस होगी, आवाज़ आएगी। मैं आवाज़ निकालूंगा जी। ये बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा मैं, सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। इस लो फ्रिक्वेंसी में आप पढ़े, एक हा होती है, एक हा होती है, दो आंखों वाली। उस हा की आवाज़ को हम प्रैक्टिकली करते रहते हैं, हमें तो इल्म है। तो ऐसी आवाज़ फील होना शुरू हो जाती है जैसे हमको बूफर वगैरह हमने कोई लगाया हो। तो अब भी खुदा ना ख्वास्ता ज़लज़ला आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद गिरती नहीं है, वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह सेव रहती है। ये आवाज़ इसी तरह गूंजती रहती है और ये आवाज़ वाकई गूंज रही है, प्रॉपर गूंज रही है। ठीक है जी, आ जाइए। पॉइंट ऑफ इस्लामिक अगर इस मस्जिद को देखा जाए तो मस्जिद हमारी नमाज़ें कितनी हैं इस्लाम में? 5। इस्लाम के अरकान भी 5 हैं। 5 का हिस्सा बड़ा कॉमन रखा गया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कहाँ से शुरू हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि मैं घर से, फोर्ट से निकलूँ तो मिंबर और महराब नज़र आना चाहिए। सामने आप देखेंगे फोर्ट का दरवाज़ा है, ब्लैक नज़र आ रहा होगा आपको। बहुत सारी स्टेयर्स, आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आए और आगे भी आप ये भी स्टेयर चढ़े। पहला दरवाज़ा वो है, सेकंड और थर्ड जहाँ से आप एंटर हुए। फोर्थ के नीचे हम खड़े हुए हैं और 5 मिंबर। ऐसा ही था कि औरंगज़ेब जब वहाँ से निकलता उनको मिंबर और महराब और नमाजी नज़र आते। उस दौर में दूरबीन का दौर था, तो बिल्कुल एक ही स्ट्रेंथ में 5 दरवाजे बने हुए हैं। सेकंड मेन आप देखेंगे जो बनी हुई है महराब है, इसके साइडों पे पत्ते आपको नज़र आएंगे। 5 ही इस साइड पे हैं और 5 ही इस साइड पे हैं। इसी तरह फ्लावर्स देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। और भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये जो पत्थर लगा हुआ है 1 2 3 4 5। इसी तरह हम पूरे हॉल के साइडों पे जितनी भी स्टेयर्स हैं उनके जो स्टेप हैं वो भी 5 हैं। हम मेन आर्च में खड़े हुए हैं, साइडों पे जो आर्चेस बनी हुई हैं वो भी 5-5 हैं। वो मैं भी दिखाता हूँ आज। सीढ़ियों के स्टेप दिखाएंगे आप 1 2 3 4 5। इसी तरह आप आगे आ जाएंगे। ये मेन आर्च है, साइडों पे आप देखेंगे आपको 5 आर्चेज इस साइड पे नज़र आएंगी 1 2 3 4 5 और इसी तरह 1 2 3 4 5। हैरान होंगे कि खाने की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल हुई और रोज़मर्रा पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा वो चीज़ खाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें 7 किस्म की दालें इस्तेमाल की गई और कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया गया, एग्स इस्तेमाल किए गए, गुड़ इस्तेमाल किया गया और इसमें एक दरख्तों के साथ गम लटक रही होती है, डार्क ब्राउन सी होती है, पंजाबी में जिसको चीड़ भी कहा जाता है, वो इसमें शामिल की गई। और लाल मिट्टी जो है वो इसमें शामिल की गई। आपने शायद कुरान पाक में जिक्र है कि इंसान को खनखनाती मिट्टी से बनाया गया, वो खनखनाती मिट्टी भी इसमें शामिल है। इन सब चीज़ों को पीस कर और इसके साथ इसका वो बनाकर जिस तरह सीमेंट का बनाया जाता है उसको तामीर किया गया और उन चीज़ों के साथ इसको जोड़कर मस्जिद को तामीर कर दिया गया। सीमेंट की एक मैक्सिमम एज होती है 100 साल, उसके बाद सीमेंट ईंटों को, पत्थरों को छोड़ना शुरू कर देता है। आज 350 साल के बाद भी ये मस्जिद कायम व दायम है और अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हुई है। अक्सर लोगों को मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर रेनोवेशन कुछ होने वाली है
और यहाँ पर आप देखेंगे खनखनाती मिट्टी इसको कहा जाता है, ये जो कंक्रीट टाइप है। बाकी आप इसको देखेंगे, इसके अंदर आपको सीमेंट नज़र नहीं आएगा, वो मिक्स जो है वही चीज़ें नज़र आएंगी। ये जो है दालें वगैरह की वो बनाकर और मट्टी और उसमें शामिल की गई है, सीमेंट इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है जी।